Jai Hind. Today's lecture we will learn what is the actual difference between latch and flip-flop. This is a NAND latch. It is consisting of two NAND gates. I already discussed NAND latch in my previous lectures. लैच के केस में आउटपुट हम क्यू के अक्रॉस लेते हैं. लैच इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर वन बिट डेटा, तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्यू के अक्रॉस लेते हैं. दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ NAND लैच. लैच की आउटपुट को हम स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर टू स्टेट्स, वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकेंड वन इज नेक्स्ट स्टेट. एक्चुअल में जो प्रेजेंट स्टेट होती है, दिस इज ए प्रीवियस आउटपुट्स. इन सेम वे द नेक्स्ट स्टेट इज प्रेजेंट आउटपुट. अगर लैच में हम 0 0 अप्लाई करते हैं, दिस इज ए इनवैलिड कॉम्बिनेशन. Why it is invalid combination? In this case, B will get Q as a 1 and Q bar as a 1. और बाई डिफॉल्ट हम एज्यूम करते हैं ये दोनों आउटपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, तो दिस इज ए इनवैलिड स्टेट. SR लैच में अगर 0 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 1 मिलती है. एक्चुअल में जो नेक्स्ट स्टेट होती है दैट इज ए प्रेजेंट आउटपुट, और जो प्रेजेंट स्टेट होती है दैट इज ए प्रीवियस आउटपुट. इसी तरह से SR में 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी, और SR में 1 1 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगा, दैट इज QN. मैं क्या बोल सकता हूं? प्रेजेंट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी. दिस इज ए मेमोरी ऑपरेशन. व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ लैच? लैच के केस में इनपुट्स में हम बाइनरी डेटा अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 एटसेट्रा. अगर नॉइस के कारण इनपुट में चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 में चेंज हो जाता है, तो उस केस में आउटपुट में भी चेंज होगा. तो ड्यू टू नॉइस अगर इनपुट में चेंज होगा तो आउटपुट में भी चेंज होगा. दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ लैच. यहां पर कंट्रोल्ड इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करते. अब क्लास सिंपल लैच की प्रॉब्लम थी, अगर नॉइस के कारण इनपुट में चेंज आता है तो आउटपुट में चेंज होता है. This is another latch which is known as gated SR latch. It is also known as clocked SR latch or synchronous SR latch. This is a NAND latch. Gated SR latch के केस में हम controlled inputs अप्लाई करते हैं. This is a controlled circuit which is consisting of enable input. अब यहां पर जो inputs मिलेंगी that is S dash and R dash. अब ये इनपुट्स हम लैच में अप्लाई करेंगे, तो दिस इज ए गेटेड SR लैच. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल लैच एंड कंट्रोल्ड सर्किट, एंड कंट्रोल्ड सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ इनेबल इनपुट. दिस इनेबल इनपुट इज आल्सो कॉल्ड क्लॉक. अब क्लास इनेबल में हम इस तरह से वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं. ये जो हाई लेवल है दिस इज ए लॉजिक 1, और ये जो वेवफॉर्म का लो लेवल है दिस इज ए लॉजिक 0. दिस इज ए लॉजिक 1, दिस इज ए लॉजिक 0, दिस इज ए लॉजिक 1, दिस इज ए लॉजिक 0. इस वेवफॉर्म को हम इनेबल में अप्लाई करते हैं. अब जैसे ही इनेबल में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, दैट इज वेवफॉर्म की इस ड्यूरेशन को हम अप्लाई करते हैं. इस टाइम पे अगर इनपुट्स में चेंज होता है देन अकॉर्डिंग टू चेंज इनपुट्स आउटपुट में भी चेंज होगा. यहां से लेके यहां तक अगर इनपुट्स में चेंज होता है तो आउटपुट में भी लगातार चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंट पे जो इनपुट्स कॉम्बिनेशन होगा अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट कॉम्बिनेशन जो लैच की आउटपुट मिलेगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट स्टेट. फिर जैसे ही आगे इनेबल में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, अब ये जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी. जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी यही आउटपुट आगे तक मेंटेन रहेगी. इस ड्यूरेशन में अगर इनपुट्स में चेंज होता है आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी वही आउटपुट आगे तक मेंटेन रहेगी. सेम फिर जैसे ही आगे लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी. अगर यहां से लेके यहां तक इनपुट में चेंज होता है तो आउटपुट में भी चेंज होगा. अब जैसे ही इनेबल में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी
वही आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी। अब इनपुट्स में चेंज होगा, आउटपुट में यहां कोई चेंज नहीं होगा। जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी वही आउटपुट आगे तक मेंटेन रहेगी। तो क्लास हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही इनेबल में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे जो आउटपुट्स है वो इनपुट पे डिपेंड करेगी, और जैसे ही इनेबल में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी, और जो आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल क्लास यहां पर इनेबल में जैसे ही लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी उसको मैंने बोल दिया नेक्स्ट स्टेट। अब जैसे ही इनेबल में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, अब ये जो पुरानी वाली नेक्स्ट स्टेट थी इट विल वर्क एज ए प्रेजेंट स्टेट। अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट, और यहां पर जो आउटपुट होगी वो किसके इक्वल होगी, जो यहां पर मिली थी। क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। यहां से लेके यहां तक जो आउटपुट यहां पर मिली थी वही मेंटेन रहेगी, तो मैं क्या बोलूंगा, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। फिर आगे जैसे ही लॉजिक 1 अप्लाई किया, अब जो आउटपुट मिलेगी उसको नेक्स्ट स्टेट बोलेंगे, और ये जो आउटपुट थी जो पहले नेक्स्ट स्टेट थी अब इसको प्रेजेंट स्टेट बोलेंगे। तो इस तरह से स्टेट में ट्रांजिशन होता है। सेम इसी तरह से इनेबल में अगर हम इस तरह से वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं, दिस इज ए लॉजिक 1, दिस इज ए लॉजिक 1, दिस इज ए लॉजिक 1, इस ड्यूरेशन में जो लैच की आउटपुट होगी वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। दिस इज ए लॉजिक 0, इस केस में लैच की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी सेम आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी। अगर इनपुट में चेंज होगा आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। अगेन यहां से लेके यहां तक दैट इज लॉजिक 1। अब जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। अगेन दिस इज ए लॉजिक 0, अब आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। जो आउटपुट यहां पर मिली थी वही आउटपुट आगे तक मेंटेन रहती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ लेवल ट्रिगरिंग। लैच के केस में हम लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ लेवल ट्रिगरिंग, वन इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, सेकंड वन इज निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग के केस में ये जो लॉजिक 1 है, ये जो हाई लेवल है, इसको हमने लॉजिक 1 से रिप्रेजेंट किया है। लॉजिक 1 के केस में जो लैच की आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड करेगी, और जैसे ही हम इनेबल में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो ये जो आउटपुट है वो इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे ही लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं अगेन जो आउटपुट मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू इनपुट्स मिलेगी। दिस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। नाउ दिस इज ए ट्रुथ टेबल। इनेबल को हम इनेबल भी बोल सकते हैं या फिर क्लॉक भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, दैट इज इनेबल में जैसे ही लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, एसआर में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होगी। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। इसका क्या मतलब है, जैसे ही क्लॉक में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी दैट इज Qn+1, यहां तक यही आउटपुट मेंटेन रहेगी। अब जैसे 0 अप्लाई किया, अब इस आउटपुट को मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेट, और जो पुराने वाली नेक्स्ट स्टेट थी इसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट, इसीलिए Qn+1 इज इक्वल टू Qn। इसी तरह से इनेबल में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, अगर एसआर में 0 अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी दिस इज ए सेम एज एसआर फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल, जिसको मैं पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। अगर एसआर में 0 अप्लाई करते हैं, अगेन नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। क्लॉक में 1 अप्लाई करते हैं और एसआर में 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगी। क्लॉक 1 और एसआर में 1 अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेट 1। क्लॉक 1 और एसआर में 1 अप्लाई करते हैं, दिस इज ए इनवैलिड स्टेट। तो क्लास दिस इज ए gated SR latch. It is also known as clocked SR latch and synchronous SR latch. So what we will say, in the case of gated SR latch, the triggering which we are using level triggering. And what is the meaning of triggering? For example, this is example of positive level triggering. जैसे ही हम लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में लैच की आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो लैच के केस में हम लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है। पहले तो
फ्लिप फ्लॉप में यहां पर हम क्लॉक यूज करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप के केस में जो ट्रिगरिंग यूज होती है दैट इज एज ट्रिगरिंग, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ एज ट्रिगरिंग. वन इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, सेकंड वन इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. इन दिस क्वेश्चन आई विल कंसीडर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. फॉर एग्जाम्पल क्लॉक में हम ये वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं. अब क्लास ये जो ड्यूरेशन है जहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, इस स्मॉल इंस्टेंट पे जहां पर लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोला जाता है लॉजिक 1. अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1. दिस इज ए एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज अ लॉजिक 1. टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0. टू लॉजिक 1 के बीच में जो ड्यूरेशन है दिस इज ए लॉजिक 0. फ्लिप फ्लॉप के केस में हम एज ट्रिगरिंग यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल इस पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग से पहले जो हमें फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट मिलेगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Qn से, दैट इज प्रेजेंट स्टेट. प्रेजेंट स्टेट क्या होता है? दिस इज ए प्रीवियस आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और जो नेक्स्ट स्टेट होता है दैट इज ए प्रेजेंट आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप. अब जैसे ही लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, इस इंस्टेंट पे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होगा. अब यहां पर जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट Qn+1. दिस इज ए लॉजिक 0. इस ड्यूरेशन में जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी दैट इज Qn+1, यही आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी, यहां से लेके यहां तक. अगर इनपुट्स में चेंज होता है आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी वही यहां तक मेंटेन रहेगी. फिर जैसे ही नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, अगेन यहां पर हमें नई आउटपुट मिलेगी. अब जैसे ही लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, अब ये जो आउटपुट है यहां से लेके यहां तक यही मेंटेन रहेगी. अब इस एज से पहले मैंने आउटपुट को बोला Qn प्रेजेंट स्टेट. जैसे ही एज ट्रिगरिंग अप्लाई की, यहां पर जो आउटपुट मिली दैट इज नेक्स्ट स्टेट. अब जैसे ही क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई किया, यही आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी. अब ये जो पुराने वाली नेक्स्ट स्टेट है इट विल एक्ट एज ए प्रेजेंट स्टेट. अब यहां तक जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा नेक्स्ट स्टेट. जो आउटपुट यहां पर मिली थी वही यहां तक मेंटेन रहेगी. अगेन फिर आगे जैसे ही लॉजिक 1 अप्लाई किया, अब ये जो Qn+1 है इसको बोलेंगे प्रेजेंट स्टेट. अब यहां पर जो नई आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा Qn+1, दैट इज नेक्स्ट स्टेट. अगेन यहां तक लॉजिक 0 है, अब यही आउटपुट यहां तक मेंटेन रहेगी. ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? दिस इज ए क्लॉक 0, दैट इज दिस ड्यूरेशन. SR में आप कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट. इसका क्या मतलब है? जो आउटपुट हमें यहां पर मिली थी, यहां से लेके यहां तक यही आउटपुट मेंटेन रहेगी. आगे है लॉजिक 1. अब दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग. हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर 0 0 अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगा. 0 1 अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेट 0 मिलेगा. 1 0 अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट 1 मिलेगा. 1 1 अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड मिलेगी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? लैच के केस में जो हम ट्रिगरिंग यूज करते हैं दैट इज लेवल ट्रिगरिंग, और जो फ्लिप फ्लॉप के केस में जो हम ट्रिगरिंग यूज करते हैं दैट इज एज ट्रिगरिंग. लेवल ट्रिगरिंग के 2 टाइप होते हैं, वन इज पॉजिटिव लेवल, सेकंड वन इज नेगेटिव लेवल. एज ट्रिगरिंग के भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा.